एक दिन एमनेस्टी में बाकी है इंशाल्लाह एंड यू पीपल विल लिसन सम गुड न्यूज फ्रॉम 1 नवंबर। विजिट वीजा की सूरत हाल क्या है, आउटसाइडर्स की सूरत हाल क्या है, अनस्किल्ड की सूरत हाल क्या है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ। चाहे आप साहिवाल से हैं, चाहे आप चकवाल से हैं, चाहे आप अटक से हैं, चाहे आप जेलम से हैं, चाहे आप कसूर से हैं, यू आर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप किसी भी मुल्क के हिस्से में से वाइफ का वीजा निकलवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर स्कीम कब खत्म होने वाली है, कि क्या विजिट वीजा के ऊपर आकर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन मेरी पाकिस्तान से जो है अगर नहीं हुई तो क्या मैं दुबई आके करवा सकता हूँ। आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, कि मेरा पासपोर्ट जो है उसके ऊपर कतर और सऊदीया का वीजा लगा है तो क्या मेरा दुबई का वीजा लग जाएगा जबकि मेरा ताल्लुक अटक से है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब इमारात से। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर हम दुबई से आप लोगों के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट लेकर आते रहते हैं। एक दिन एमनेस्टी में बाकी है इंशाल्लाह एंड यू पीपल विल लिसन सम गुड न्यूज फ्रॉम 1 नवंबर। नाज़रीन, 2 दिन से बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं आपको वीजा की इंफॉर्मेशन नहीं दे सका, बट राइट नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और आज की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने जा रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से क्वेश्चंस जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और लोगों को इन क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। एक दिन बाकी रह गया, सिर्फ एक दिन बाकी रह गया एमनेस्टी में और उसके बाद सम एक्साइटिंग न्यूज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाबात दे देते हैं और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे विजिट वीजा की सूरत हाल क्या है, आउटसाइडर्स की सूरत हाल क्या है, अनस्किल्ड की सूरत हाल क्या है। एक भाई का सवाल है जी रिलेटेड टू बैन सिटीज। वो कहते हैं जी, अब्दुल रहमान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, लोगों को फ्रॉड से बचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि जुलाई और अगस्त और सितंबर के महीनों में 10 वीज़े कम से कम उनके जानने वालों के लगे हैं, 10 वीज़े उनके जानने वालों के लगे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि बैन सिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बैन सिटीज़ की कहानी पिछले 4, 5, 6 माह से चल रही है। क्यों? ताकि आप लोगों से ज्यादा पैसा वसूल किया जाए और बाद में आप लोगों को डन बेस के नाम पे चूरन बेचा जाए। सो ब्रदर, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, देखिए मेरा कोई नुकसान नहीं होना। अगर आप ज्यादा पैसे देके वीजा लेते हैं तो नुकसान आपका है, आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। लेकिन बैन सिटीज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे आप साहिवाल से हैं, चाहे आप चकवाल से हैं, चाहे आप अटक से हैं, चाहे आप जेलम से हैं, चाहे आप कसूर से हैं, यू आर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप किसी भी मुल्क के हिस्से में से हैं, वीजा बैन नहीं है। इस बात को अपने पल्ले बांध लें। अगर कोई कहता है ना कि वीजा बैन है तो मेरे भाई उसको बोलो, डंके की चोट पे बोलो कि भाई हमें बैन लिस्ट प्रोवाइड कर। वो आपको बैन लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। बहुत सारे लोग हम में से बात करने से डरते हैं। हम अगले बंदे को समझ लेते हैं कि ही इज द पावरफुल अथॉरिटी। नहीं भाई, वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है। जब हम सवाल नहीं करेंगे हम फंस जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करें। अगर एजेंट है उससे जाके क्वेश्चनिंग करें। उसने आपको सर्विसेज देनी है तो पैसे कमाने हैं। आप लोग उसके ताबे नहीं है, वो आपके ताबे है। आपने उससे बात करनी है, जाके बातें उगलवानी है एंड देन आहिस्ता 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 वो पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। तो बैन सिटीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज अपने जहन में डाल लें। पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। रिजेक्शन रेशो होती है बट दैट इज डिफरेंट थिंग। वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हो सकती है, वो कोई डॉक्यूमेंट्स की गलत अपलोडिंग की वजह से हो सकती है और बहुत सारी रीजंस होती हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि व्हाई दुबई इज रिजेक्टिंग द वीजाज ऑफ पाकिस्तानी पीपल। उसमें मैंने कोई 9-10 रीजंस बताई हैं। आप अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड और वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, इन चीजों को रेडी करें, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होने वाला। चौधरी अहमद साहब है जी पाकिस्तान से, वो पूछते हैं कि वाइफ का वीजा निकलवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर तो ब्रदर आपने उसका 2 साल वाला वीजा निकलवाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग चाहिए। अगर आपने उसका विजिट वीजा निकलवाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग चाहिए। विजिट वीजा के लिए आपकी वाइफ का पासपोर्ट,
आपकी वाइफ का आईडी कार्ड और उनकी वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और जाके एजेंट से अप्लाई कीजिए सिंपल नॉर्मल वीज़ा, जो कि होता है, ये तो हमारे एजेंट्स इसको डन बेस का नाम देते हैं ना, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तहकीक नहीं करते, सॉरी टू से। नंबर 2, अगर अब आपने वीज़ा निकलवाना है स्पॉन्सर, तो उसके लिए आपकी बीवी का पासपोर्ट, आपकी बीवी का आईडी कार्ड और आपकी बीवी की पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, ये 3 चीजें उसकी चाहिए। निकाहनामा शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई। निकाहनामे के ऊपर पिंक स्टैंप होना लाजमी है। जो बंदा ये कहता है ना कि बगैर निकाहनामा अटेस्टेड मैं स्पॉन्सर निकलवा लूंगा, तो भाई ये तो फिर अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। झूठ है, फ्रेब है, टोपी ड्रामा है, जस्ट पैसा लूटने का एक तरीका है। अच्छा, अब आपके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपका सबसे पहले एमिरेट्स आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें चाहिए बस। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए इन केस यू आर लिविंग हियर इन दुबई। तो बहुत इजी है जी। आपके क्वेश्चन की उम्मीद है कि आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खालिद सिकंदर साहब है जी, वो पूछते हैं एमनेस्टी स्कीम कब खत्म होने वाली है। तो जनाब एमनेस्टी स्कीम 31 तारीख को खत्म हो रही है। जो लेटेस्ट और अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि 31 को ये वाइंड अप हो जाएगी। उसके बाद जो है जो भी सूरत हाल होगी, नई पॉलिसी होगी, इंशाल्लाह हम आपको जरूर शेयर करेंगे एंड डेली बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आपके साथ जारी रखेंगे। चूंकि लास्ट 2 डेज से मैं बहुत बिजी था, तो इस वजह से एक मैंने वेटनरी सेक्टर के ऊपर एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब का। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन देयर इन द फील्ड ऑफ वेटनरी मेडिसिन। और एक जो है मैंने आपको ऑटोड्रोम के बारे में वीडियो भेजी थी कि दुबई ऑटोड्रोम जो है वो किस तरीके से फरारी वहां पे चलाते हैं। मोहम्मद अकबर साहब है जी, वो कहते हैं कि क्या विजिट वीजा के ऊपर आकर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं? ब्रदर, नहीं बनवा सकते। देखिए जी, एक तो एम्प्लॉयमेंट वीजा अगर आपके पास है 2 साल वाला, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। या आपके पास रेजिडेंट वीजा है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। या आपके पास गोल्डन वीजा आप बनवा सकते हैं। यानी आपके पास विजिट वीजा अगर हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। इफ समबडी विल टेल यू दिस थिंग, इट इज वेरी क्लियर कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस ऑन विजिट वीजा। मोहम्मद इरशाद साहब पूछते हैं जी कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन मेरी पाकिस्तान से जो है अगर नहीं हुई तो क्या मैं दुबई आके करवा सकता हूं? तो देखें यार, मेरी बात सुने, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर यू। अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से अटेस्ट करवा के हैं। दुबई इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हर बंदे का रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, वो उसको मिल के रहना है। बस फर्क ये है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। कोई शख्स 50 साल की उम्र में कंपनी का मालिक बनता है तो 90 साल तक जीता है, यानी 40 साल जो है वो जाके अयाशी करता है। शख्स 25 साल की उम्र में कंपनी का मालिक बनता है तो 30 साल की उम्र में मर जाता है। तो ये भाई वंड है, ये अल्लाह ताला की वंड है। जो इस वंड को कबूल नहीं करता, ये हसद है कि फलाने दी तनख्वाह 90,000 है तो मेरी 40 क्यों है। नहीं भाई नहीं, यू विल इंशाल्लाह गेट 90,000 वन डे। हर बंदे की किस्मत अपनी है, तो इसलिए परेशान मत हो। दुबई कहीं नहीं जा रहा। तसल्ली से अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से अटैच कराओ एंड देन हबीबी, वेलकम टू दुबई। यू कैन कम हियर, गेट सम एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यकीन माने, मैं हमेशा से कहता हूँ कि दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यू कैन कम हियर, ट्राई योर लक। मैंने बहुत सारे लोगों की यहाँ पे किस्मत बदलती देखी है। 1,000 पे लोग आए हैं एंड टुडे दे आर द ओनर ऑफ देयर ओन कंपनीज। टुडे दे हैव देयर ओन व्हीकल्स। तो याद रखें, आप मेहनत कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, यू कैन अर्न। इट्स अप टू यू नाउ कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। आखिरी क्वेश्चन, शकील खान साहब कहते हैं कि जी मेरा पासपोर्ट जो है उसके ऊपर कतर और सऊदीया का वीज़ा लगा है, तो क्या मेरा दुबई का वीज़ा लग जाएगा जबकि मेरा ताल्लुक अटक से है? तो ब्रदर, अभी मैंने आपको बताया है कि यार बैन सिटीज़ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अप्लाई करो, इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। विजिट वीज़ा की सूरत हाल ये है कि विजिट वीज़ा लग रहा है बट 50-50 रेशियो है। यानी कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों का वीज़ा लग जाता है, बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब ये रिजेक्शन क्या है? देखो यार, अगर 2000 बंदा अप्लाई कर रहा है और 1000 बंदे का वीज़ा 1200, 1300, 1400 बंदे का लग रहा है, तो दे विल नॉट टेल यू। अभी 4-5 दिन पुरानी बात है कि मेरा जाना एयरपोर्ट पे हुआ था और मैंने आप लोगों को बताया था इस बारे में कि मैंने वहाँ पे जाके देखा है, वहाँ पे प्रॉपर देखा है एंड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की है। यार आपकी एयरलाइंस बंदे भर भर के दुबई ला रही हैं,
डेली बेसिस पे फ़्लाइट्स आ रही हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आउटसाइडर्स के स्किल कैटेगरी के वीज़ाज़ लग रहे हैं? जी, आउटसाइडर के स्किल कैटेगरी के वीज़ाज़ लग रहे हैं, बट अनस्किल्ड कैटेगरी के नहीं लग रहे। डोंट गिव 12,000, 13,000, 14,000 टू एजेंट्स को डन बेस के और आज़ाद वीज़े के नाम पे ये जो चूरन है मत बिकने दीजिए, पैसे मत दीजिए, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जब आप यहाँ पे आएंगे, इन्होंने कोई नहीं सैलरियाँ ट्रांसफ़र करनी है आपकी WPS के थ्रू। WPS क्या होता है? वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। इन्होंने कोई नहीं NOC देने आपको, फिर आप लोग परेशान होंगे यहाँ पे, और फिर वही हाल होगा। अब न जाने पता नहीं कब एमनेस्टी आएगी। तो इसलिए अच्छे तरीके से आओ, ये 2 नंबरियों वाले काम मत करो, इट विल रूइन योर फ्यूचर। जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फलां ड्राइवर, माली, ये वो वगैरह वगैरह ये काम ना करो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और दुबई लाइफ विद जलीस मिर्ज़ा को ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आप तक हम लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेशन अपडेट्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई एंड गल्फ कंट्रीज़, जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं, हम आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहें। उम्मीद है कि ये सवालों और जवाबों का जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों के माइंड्स क्लियर हो जाते हैं। हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में डेली बेसिस पर हमें बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। वी विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अंग्रेजी के बारे में ज़रूर बताइएगा। Some people were saying that your communication skills are good, but some people were saying that it's not good. तो मैंने उनसे कहा था कि I will improve, मैं improve करूँगा। Now what you have to do is you have to let me know whether the communication skills, मेरी अपनी की बात कर रहा हूँ, it's good or not। बाकी आप लोगों के लिए भी ये पैगाम है, अपनी communication skills को अच्छा करें। If you want to earn some good money here in Dubai, your communication skills be fluent, your communication skills be good. It's up to you now. Jazakallah.